एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने, इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई नैरेटिव हो ही नहीं सकता। जिनको ईमानदार जजेस के सिरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो ईमानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। नंबर 804 के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं कल तक। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाज़रीन, आज सुबह FC हेडक्वार्टर पेशावर पर दहशत गर्दों ने बताते चलें आपको कि खुदकुश हमला किया और जिसके नतीजे में 3 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया है। अब सिक्योरिटी एहलकारों ने बर वक्त मौसर कार्रवाई करते हुए तीनों दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल किया। पुलिस की जो इब्तिदाई रिपोर्ट है वो भी सामने आई। उसके मुताबिक हमले में असलहे से लेस 3 खुदकुश हमलावर थे जो कि दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। एक हमलावर ने खुद को FC हेडक्वार्टर के मरकजी गेट पर ही उड़ा लिया, जिसके नतीजे में मौके पर मौजूद 3 FC एहलकार जो है वो शहीद हुए हैं, जबकि दीगर 2 खुदकुश हमलावर अंदर दाखिल हुए और फायरिंग शुरू कर दी। अब इसी दौरान अंदर मौजूद जो एहलकार थे उनकी जवाबी फायरिंग से ये दोनों हमलावर भी मारे गए, जबकि सिक्योरिटी हुकाम ने यह कहा है कि तीनों हमलावर अफगानी थे। इस बात की तस्दीक हो चुकी। और यह भी याद रहे कि चंद दिन कबल वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद कचहरी में होने वाले जो खुदकुश हमले हैं उनमें भी यही अफगानी बाशिंदे मुलव्वस थे। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी हो रही है, सूरत हाल कितनी अब खतरनाक होती जा रही है और इसका जो फाइनल स्टेज होगी वो क्या होगी। प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। और गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ। कौमी असम्बली की तमाम 6 और सूबाई असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तें हुकूमत वक्त यानी नून लीग के नाम रही हैं, जबकि एक सूबाई नशिस्त जो है पंजाब की वो पीपल्स पार्टी उस पर कामयाब हुई है। अब ये वो तमाम हल्के थे नाज़रीन जहां आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी समेटी थी और फिर 9 मई के मुकदमात में सजाओं और नाअहलियों के बाद सूरत हाल यहां तक पहुंची और गोया आम इंतखाबात में जो 13 नशिस्तें PTI ने जीती थी उनमें से अब 12 नशिस्तें नून लीग ने अपने नाम की हैं और एक पीपल्स पार्टी के पास चली गई है। अब इस जीत पर नवाज शरीफ ने भी आज लबकुशाई की, कहा कि अवाम ने तकरीबी सियासत को मुस्तरद किया और खुशहाली को चुना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा कि हुकूमती कारकर्दगी और नून लीग पर अवामी एतमाद है इस कामयाबी के पीछे, जबकि मरियम नवाज ने भी कहा कि कहाँ है वो मकबूलियत, ना ही फैज हमीद है और ना ही वो जजेस जो PTI को जितवाते थे। और नून लीग इस पर जश्न तो मना रही है, लेकिन अलबत्ता ये ताने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहे हैं इस पर भी हम बात करेंगे, ये ताने क्यों मिल रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में नाज़रीन हमारे साथ मौजूद होंगे एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हैं जो कि इत्तेफाक़ी तज़कियाकार हैं। कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर नासिर भट्ट साहब जो कि नून लीग की नुमाइंदगी करेंगे और नदीम कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। इसके साथ साथ तजज़ियाकार उमर दराज गोंदल भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले नाज़रीन रुक करते हैं एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब का। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूरत हाल किस तरफ जा रही है, क्योंकि हमने बारहा ये मामला अमन का उठाया अफगानिस्तान के साथ और बारहा कहा कि उनकी जो सरजमीन है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, लेकिन आज का वाक़या और इससे पहले ये कि 2 जो दीगर वाक़यात हैं, सूरत हाल किस तरफ जा रही है सर? जी बहुत शुक्रिया दानिश, आपने इनवाइट किया। देखिए सूरत हाल तो उसी तरह गुमगो है क्योंकि जो पिछले दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड है, तालिबान की हुकूमत उस तरह ताउन नहीं कर रही जिस तरह के हम लोग चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग चाहते हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज चाहती हैं। बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन को टाइम दिया गया, बहुत ज़्यादा एक लीवरेज भी दिया गया उनको और बहुत ज़्यादा एक सोचने का उनके बहुत सारे मौके मिले और ख़ास तौर पर हमारे 2 दोस्त ममालिक थे, कतर और तुर्की ने भी बहुत मदद की। लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं कि वो क्योंकि बहुत ज़्यादा एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उनके ऊपर और है और मेरा ख्याल है इंडियन फैक्टर बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, इसलिए वो आपने देखा कि नेगोशिएशन इतनी प्रोलॉन्ग होने के बावजूद, जबकि तुर्की में 92 घंटे शायद डेलीगेशन का स्टे था और उसमें से 48 या 49 घंटे मुज़ाकरात हुए, जिसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज जरूर थी जो अब साबित हो रही है जो उनको रोक रही थी और जाहिर है कि इंसेंटिव दिए जा रहे थे उनको कि अगर वो अपनी हिंदुस्तान की लाइन टो करें तो उनको जाहिर है बेहतर एक बार्गेनिंग टूल मिलने की एक उम्मीद दिलाई गई, उनको मिलिट्री एड की उम्मीद दिलाई गई, उनको डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, हाईवेज, बिजली घर, स्कूल, कॉलेज, ये पहले भी अशरफ गनी के जमाने में भी तरक्की के जमाने में भी हुई थी। तो अब ये दोबारा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बार्गेन हुई है और ये मैं नहीं कह रहा, हुकूमत पाकिस्तान ने डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ऐलान किया था कि वो बाहर निकल कर नेगोशिएशन करते थे, फिर आकर मुकर जाते थे।
एक एलिमेंट ये है हिंदुस्तान का। दूसरा एलिमेंट ये है कि वहां पे इंटरनल डायनामिक्स इतने फ्लूइड हैं, वहां पे सिर्फ पावर ग्रुप्स हैं, वहां पे फॉर्मल हुकूमत नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं होता, लोगों को अकाउंटेबल नहीं होना होता, कोई प्लानिंग लोगों की मर्जी से होती नहीं है, जिसका पावर है वो कंट्रोल करता है। कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो एक कंधारी ग्रुप है जो इस वक्त जिसकी हुकूमत है, समझ लें काबुल ग्रुप है, उसकी हुकूमत इस वक्त नहीं है। कंधारी ग्रुप में भी दो ग्रुप्स हैं, जिनमें से एक मॉडरेट है निस्बतन और एक बहुत ज्यादा शरीयत की वो डेफिनेशन बताता है जो शायद किताबों में कहीं भी नहीं मिलती। तो ये सेगमेंट्स हैं और पावर ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे को पुश एंड पुल करते रहते हैं। नॉर्दर्न अलायंस है, आप अहमद शाह मसूद का बेटा है, गुलबदीन हिकमत यार, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी जगहों पर बहुत स्ट्रेंथ रखते हैं। तो टीटीए जो है अफगानिस्तान की, वो एक करना भी चाहे तो शायद वो नहीं कर सकती, और वो चाहते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इन्होंने इस तरह की हरकत की तो बहुत सारे ग्रुप्स और दूसरे उनके खिलाफ इकट्ठे होकर उनकी हुकूमत ना बदल दें या उनको टॉपल कर दें। तो आई थिंक ये नेगोशिएशन को भी स्टॉल करते हैं, भारत को एज अ बार्गेनिंग चिप या बार्गेनिंग टूल यूज करना चाहते हैं। जितना पाकिस्तान प्रेशर बढ़ाता है उसको वो उधर से प्रेशर बढ़ा देते हैं हिंदुस्तान पर कि हमें और इंसेंटिव दी जाए, क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो कमिंग बैक टू दिस एक्सीडेंट, जो इंसिडेंट हुआ है अफसोसनाक है, शहीद जो हुए हैं उनकी लवाहिकीन को हमारी तरफ से सलाम और ट्रिब्यूट है। उनके ज़ाहिर है जवानों ने, उनके खानदानों ने कुर्बानियां दी। तो जोशी साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह आप ये फरमा रहे थे अभी कि जहां वहां पे कई ग्रुप्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस भी है, और हमने अभी माजी करीब में हाल ही में अपने बरादर अपने मुसलमान जो ममालिक थे उनको भी शामिल किया ताकि मामला जो है वो अमन की जानिब जाएं, और 2 रोज पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि हम अमन को मौका देना चाहते हैं। तो क्या आपको कोई सूरत हाल लगती है इस तरह की कि ये सारे जो ग्रुप्स हैं इनको मुत्तफिक किया जाए इस सूरत हाल पर कि अमन की जानिब आए? देखिए, जब तक उनको कोई अपना इंसेंटिव नजर नहीं आएगा, ग्रुप्स ना सिर्फ इकट्ठे नहीं होते बल्कि आपकी बात किसी इंडिविजुअल मुल्क की भी नहीं मानेंगे, क्योंकि बार्गेनिंग चिप है ही उनके लिए इंस्टेबिलिटी। मैं तो अक्सर कहता हूं कि उनके लिए जो इंस्टेबिलिटी है वो उनको स्टेबिलिटी लगती है। उनका मतलब यह है कि अगर अफगानिस्तान में किसी तरीके से अगर फर्ज किया जाए अमन हो जाए तो ये किसी को भी सूट नहीं करेगी। बार्गेनिंग चिप खत्म हो जाएगी, उनकी फंडिंग खत्म हो जाएगी, उनको असला कोई नहीं देगा, उनको एंगेज कोई नहीं करेगा, उनको रिकॉग्नाइज कोई नहीं करेगा एज अ स्टेट। तो उनके लिए मजबूरी है कि हमें उनको अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए इस तरह का माहौल पैदा रखें जो लोगों की तवज्जो का, मुल्कों की तवज्जो का मरकज बना रहे। दैट इज वन। अभी इससे ज्यादा इंसेंटिव चाइना से कोई नहीं दे सकता। चाइना ने उनको कहा है कि हम नॉर्दर्न साइड पर आपको ट्रेन से लिंक कर देते हैं चाइना से, फिर उन्होंने कहा आपको सी पैक का हिस्सा बना लेते हैं। अगर उनको सिर्फ डेवलपमेंट अजीज होती और वो समझते कि पाकिस्तान के ट्रेड रूट का ऑल्टरनेट हिंदुस्तान के पास ढूंढ रहे हैं जाके, तो वो ईरान से नेगोशिएट कर ले, साउथ में कर ले, वो चाइना से कर ले, सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर है, वो उनको रास्ता देने को तैयार है, वो कहीं ज्यादा इनके दोनों के करीब है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो वो चिप उठाएं। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान का दूसरा डिजाइन है और वो उससे बड़ी शायद पैकेज ऑफर कर देता है, तो जिसकी वजह से किसी तरफ जा नहीं रही। हमें ये चाहिए कि अब हम चाइना और सऊदी अरब को खासतौर पर ऑन बोर्ड करें, डिप्लोमेटिक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं और आइसोलेट करें कम अज कम अफगानिस्तान को और तालिबान को, बाय सेइंग कि अगर आप तुर्की की नहीं मान रहे, कतर की नहीं मान रहे, तो और दुनिया की नजरों में भी आप जाहिर है एक्सपोज होते जाएंगे कि एक मुल्क है जो कह रहा है कि हम अमन चाहते हैं और एक दूसरा मुल्क है जो मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह गुडविल है इस वक्त चाइना को और सोवियत यूनियन। अच्छा जोशी साहब ये भी फरमाएगा कि जो मंजर कशी अभी आप कर रहे हैं इस तरह तो सूरत हाल ठीक होती हुई यकीनी तौर पर मुस्तकबिल करीब में दिखाई नहीं देती है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या बचती हैं आपको लगता है, और पाकिस्तान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से यकीनी बनाएगा? ये पिछले सवाल से ही जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए, हमें अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में रेलेवेंस मिली है। जो हिंदुस्तान चाह रहा था कि हमें रेलेवेंट हो जाए, हमारी कोई वक़्त ना रहे, हमारे वक़ार में भी इजाफा हुआ, वक़्त में इजाफा हुआ, दुनिया ने हमें एंगेज करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि हमने क्योंकि विक्ट्री साबित की, तो विक्ट्री की अपनी वैल्यू होती है जब आप विक्टोरियस होते हैं, और जब आप विक्टोरियस होते हैं तो दुनिया आपको पावर या ताकत समझती है, आपसे एंगेज करती है, और यही हमारे साथ हुआ है। अब हम रेलिवेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसको कैरी ऑन करना है, उसको वैल्यू ऐड करनी है दूसरे मुल्कों को एंगेज करके, अपना फिर भी ग्रेसफुल रहते हुए कि हम लड़ाई नहीं चाहते, हम एंगेजमेंट नहीं चाहते, हम वेपन स्ट्राइक नहीं करना चाहते, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो करेंगे। एक तरफ हमें पावर दिखानी पड़ेगी, रिजॉल्व दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि किसी भी मुल्क की जो पावर टू डैमेज या पावर टू हर्ट होती है वो उसकी पावर टू बार्गेन होती है। लेकिन अगर पावर टू बार्गेन को वो मिसअंडरस्टैंड करें और जिस तरह तालिबान ने उस तरह वैल्यू नहीं किया हमारी, उसको पावर टू जो बार्गेन है हमारी, ये पावर टू हर्ट है हमारी कहीं ज्यादा है,
लेकिन हम ग्रेसफुल रहे, डिग्निफाइड रहे, हम एलिमिनेशन नहीं चाहते थे कि किसी को या इतना ज्यादा वेपनाइजेशन करें इस एरिया की कि ओवरऑल ही डिस्टेबलाइज हो जाए। और जितनी ज्यादा वेपन यूज करेंगे, जाहिर है हिंदुस्तान बहुत खुश है उस पर। मैं हमेशा कहता हूं कि उनके लिए बहुत कंफर्टेबल है कि अगर आप उनकी तरफ देखे बगैर उनको आपको ईस्टवर्ड खुद इंगेज रखें और वेस्टवर्ड आपको तालिबान से स्ट्रेच करवाएं, तो ना हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ना मिलिट्री के लिए अच्छा है, ना लॉ एंड ऑर्डर के लिए अच्छा है, ना कारोबार के लिए अच्छा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक मोडोर खालिद चिश्ती तज़किया हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, ब्रेक से बढ़ने ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, खास तौर पर सियासी मामला और बाई इलेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सियासी मामलात खास तौर पर कल के बाई इलेक्शन पर हमें गुफ्तगू भी करनी है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हुकूमत वक्त की जानिब मैं बढ़ना चाहूँगा। नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, एक तो मुबारकबाद आपको, यकीनी तौर पर खुशियाँ तो सारे मना रहे हैं, खास तौर पर हुकूमत, लेकिन इन खुशियों की मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी खुशी का क्या फ़ायदा जब आपका जो ओपोनेंट है वही बाइकॉट पे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बाइकाट पे नहीं है। केपीके में आपने देखे हरिपुर में इलेक्शन हुआ, उन्होंने कंटेस्ट किया, पूरा इलेक्शन हुआ है। लाहौर में हुआ है, जो अपना वो जो एक MNA फोत हो गया है अपने, उनका इलेक्शन था। बात है कि अगर जहां आप देखते हैं कि आप बिल्कुल रह गए, आपके जी बाइकाट है, और जहां आपने इलेक्शन देखने के मुकाबला हो रहा है, ठीक है शायद जीत भी जाए, वहां इलेक्शन लड़ लेते हैं, तो ये कौन सा बाइकाट है? कोई बाइकाट नहीं था। इन्होंने कहा जी इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद उम्मीदवार इन्होंने किया जी कि जो उसको वोट उसको मिलेगी, अगर तो वोट मिल गया तो जीत कर कहेंगे जी ये हमने सब वोट दिए थे उसको। बात यह है, रियलिटी पे आ जाए आप। जो हालात आपने किए हुए हैं, जो सियासत PTI कर रही है, खासकर दहशत गर्दी के मसले पे भी, वो एक सूबा है जिसमें जितनी दहशत गर्दी वहाँ होती है, लेकिन जब कोई वफाक किसी जगह पे एक दहशत गर्दी के खिलाफ कोई मीटिंग बुलाता है या कोई स्ट्रेटजी बनती है, वो आते ही नहीं। वो कहते हैं जी हम तो ये मानते ही नहीं। बात यह है कि अब जो PTI है ना, वो इनरेलीवेंट हो गई है। पहले 3 सूबों में थी, अब चौथे में भी हो गई है। और ये बात बिल्कुल है, मैं तो समझता था कि ये एक्सेप्ट करेंगे कि जी ठीक है हम इलेक्शन लड़े हैं, हमें लोगों ने वोट नहीं दिया। अब भाई 15 साल से तो आप KPK में बैठे हैं और हुकूमत भी आपकी है। अब आप ये भी नहीं कह सकते जी आपकी हुकूमत थी इसलिए आपने इसमें धांधली किया। भाई नासिर साहब, जो आज मरियम ने कहा कि मकबूलियत के जो दावे थे वो ज़मीबोस हो गए, आप वही मौक़िफ़ आपका है और इसी तरह ही है, सही कह रहे हैं आप? देखिए, मैं कहता हूं कि देखिए कारकर्दगी, ये जो मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा, बिल्कुल कहा, चारों सूबों की आप कारकर्दगी देख लें और पंजाब की कारकर्दगी देख लें कि वो किस तरह है। तो लोग तो अब देखें, ये सोशल मीडिया का वक्त है, आप जो काम करते हैं आप वो फिर बताते हैं लोगों को। अगर आप झूठ बोलेंगे, काम नहीं है साहब, वैसे आप कहेंगे जी मैंने बड़ा काम किया, तो वो तो अब नहीं चलेगा ना। मैं कहता हूं कि हम जितना काम करते हैं मरियम साहबा, अगर वो सोशल मीडिया पे चलता है तो आपका काम है, जो हमारा अपोनेंट है, हमारा अपोजिशन में जो बंदे हैं, वो आके बताए नहीं जी ये काम नहीं किया, ये वैसे कह रहे हैं, वो तो फिर हम माने। हम काम करते हैं तो हम बताते हैं और उसका रिजल्ट आपके सामने है। ये नहीं हो सकता। ये भी थे हुकूमत में, जब ज़िमनी इलेक्शन हुए थे सियालकोट में, तो क्या किया था इन्होंने? वो 20 बंदे उड़ा के ले गए थे, धुंध आ गई है। तो अब बात यह है कि अगर जो इलेक्शन हुआ है, आपने इलेक्शन लड़ा है, मियाँ वाली में उसका घर है, वहां से जो बंदा आ रहा है वो उसने 6000 वोट लिया है। मुस्लिम लीग नून के बंदे ने 67,000 से ज्यादा वोट लिया, अली नूर न्याजी जो जीता है। तो ये रियलिटी तो आपके सामने है। उमर अयूब साहब तो दावे कर रहे थे कल के हम जीत जाएंगे। वो वज़ीर आला अफरीदी ने कहा था सुन लो, इंतजामिया अगर कोई थोड़ी सी गड़बड़ की तो तुम सब सुबह नौकरी पे नहीं होगे। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आप पे आ गए। और यही उनको KP ने, अब KP जो CM है, उनको इलेक्शन कमीशन में तलब भी किया जा चुका है। नदीम कुरैशी साहब, आपने गुफ्तगू भी मुलाहिजा की, फिर आज जो लीगी क़यादत थी वो भी आज खूब गर्जी बरसी के जी जो मकबूलियत थी आपकी, वो तमाम जो दावेदार थे वो आज ज़मीबोस हो गए। फिर ये भी कहा गया मरियम नवाज की जानिब से कि जी कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। ये सही बात है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इररेलेवेंट है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले तो ये गुजारिश करते हैं, आप कौन से इंतखाबात की बात कर रहे हैं? हमारे आज का टॉपिक 2024 के इंतखाबात है या कल जो ज़िमनी इंतकाम हुआ है इस कौम से, जो ज़िमनी इंतकाम लिया गया उसकी बात कर रहे हैं? मैं तो नहीं समझता कल के इंतखाबात को आप इंतखाब कह सके। इसे इंतकाम तो कह सकते हैं इस कौम से।
क्योंकि कौम ने आज के हुक्मरानों को जिस तरह से 2024 में रिजेक्ट किया, आज भी वही रिस्पॉन्स आया। ये इंतखाबात नहीं थे, ये बगैर बॉल के जैसे कोई क्रिकेट मैच होता है, या बगैर पानी की किसी ने स्विमिंग कर रही हो, या बगैर लातों के किसी ने हॉकी खेल रही हो, बगैर आवाज के किसी ने गायकी कर रही हो, ये इसी तरह का माहौल था। मुझे नहीं समझ आई इस इंतखाब में किसका मुकाबला किससे था। भट्ट साहब खुश है, इनकी लीडरशिप बड़ी खुश है, इनको ये इंतखाब का इस तरह का नतीजा और इस तरह के इंतखाब इनको मुबारक हो। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं। सर आपके सामने मुबारकबाद तो मैंने पहले ही दे दी जब इनसे सवाल का आगाज किया, लेकिन मुझे ये भी जानना है, यकीनी तौर पर आपने ठीक कहा, मैंने भी अपने इंटरव्यू में ये कहा कि मुखालिफ आपका कोई नहीं था, मैदान खाली था, लेकिन सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बायकॉट क्यों किया? उमर अयूब कौन है? उमर अयूब देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसीलिए बाइकाट किया था इन इंतखाबात का कि ये इंतखाबात नहीं है, ये एक इस मुल्क में एक थिएटर सजा है, ये पाकिस्तान को लूटने वाले लोगों की एक नौटंकी है। मैं नहीं कह रहा, मुझ पे कोई पीके एक्ट लगाया, आप ये IMF की रिपोर्ट पढ़ लें। चले, मुझे भट्ट साहब मेरे बड़े भाई है, मैं मुझे जाती तौर पे इनकी बड़ी इज्जत है। आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, आप नौजवान हैं, आप मेरे सवालों का जवाब दें। कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया इस हुकूमत ने? 5300 अरब की करप्शन का जो IMF ने पूरी एक रिपोर्ट शाया की है, उसके अलावा कौन सा इन्होंने कारनामा अंजाम दिया जिस पर इनको कौम ने वोट दिया? क्या पेट्रोल इन्होंने 100 रुपए लीटर कर दिया? क्या बिजली का डोमेस्टिक या कमर्शियल यूनिट इन्होंने आधे रेट पे कर दिया? क्या आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ गई है? आटा, चीनी, दालें, सब्जियात, घी सस्ते हो गए? कौन सी चीज की है भाई इन्होंने 1.5 साल में? मतलब पहले ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने रिपोर्ट की थी 1100 अरब की पंजाब में जो बेज़ाब्तियां हुई थी, अब तो IMF ने कह दिया और 2-2.5 माह उस रिपोर्ट को छुपा कर बैठे। बिल्कुल ठीक है सर, उस रिपोर्ट पे भी हम आएंगे। पॉइंट आपका आ गया, बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। उमर, आपकी जानिब में आऊँगा। कल आपने इलेक्शन कवर भी किया, फिर जिस तरह नदीम साहब फरमा रहे कि ज़िमनी इंतकाम था ये, तो आपने कवर कल जो किया, क्या देखा आपने? और मुझे आपसे ये भी पूछना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बायकॉट हम बारहा देख रहे हैं, तो इसकी क्या वजह आपको लगती है और ये क्या सही है? दानिश साहब, एक तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज मौका दिया। पहली बात यह है कि मैंने भट्ट साहब की गुफ्तगू भी सुनी, कुरैशी साहब की, दोनों ही अपनी जगह पे ठीक है। कल हमने ग्राउंड के ऊपर देखा और कल ग्राउंड के ऊपर वो टर्न आउट नहीं था, ये सच्ची बात है। लाहौर में अगर टर्न आउट आपका जो रिपोर्टेड है वो 18%, 18.5% आपके इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, और फैसलाबाद में एक हल्के में अगर 13% था, तो ये तो टर्न आउट नहीं है जिस तरह होना चाहिए। अब कहा यह जाता है कि उमूमी तौर पर कि ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट कम होता है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये ज़िमनी इलेक्शन के टर्न आउट से भी कम था। ये इसका पहला नुकता है। दूसरा नुकता यह है जो बाइकॉट वाला है। अब तहरीक इंसाफ आधा तीतर और आधा बटेर नहीं खेल सकती। या आपको बाइकॉट करना था, आपका जो भी मौक़िफ़ उसके ऊपर हो कि आपने इस वजह से किया या आपने उस वजह से किया, आप ये कैसे कह सकते हैं कि 13 हल्कों में इलेक्शन हो, उसमें से 12 9 मई वाले हों? उन 12 में से जो पंजाब के 11 हल्के हैं वहां तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पिक एंड चूज किया और आपको उस पिक एंड चूज की ही सजा मिली। यानी तहरीक इंसाफ आज ये स्टैब्लिश नहीं कर पा रही कि हम बाइकॉट के ऊपर थे। जब वो बाइकॉट की बात करते हैं तो लोग पूछते हैं भाई वो उमर अयूब कौन थे, उनकी अहलिया कौन थी जो इलेक्शन लड़ रहे थे? आपको चूंकि आपके यहाँ कंफ्यूजन थी कि आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं, बाइकॉट कर रहे हैं तो यानी पंजाब में अगर आपने 8 फरवरी को एक कैंपेन की थी कि जुल्म का बदला वोट से, और आपने लोगों को मोबिलाइज किया। अब आपकी इस बार ये थी कि आप ला ताल्लुक रहेंगे, आप वोट नहीं करेंगे, बाइकॉट करेंगे। आपने ये मुहिम भी नहीं चलाई, यानी आप तहरीक इंसाफ तो अपनी बाइकॉट की मुहिम भी नहीं चला सकी ना, लोगों को ये भी नहीं बता सकी भाई हम इसमें नहीं है या हमने वोट नहीं देना। मैं आपको लाहौर की मिसाल देता हूं कि लाहौर में आप इलेक्शन लड़ रहे थे, लाहौर में किसी जगह पे नेशनल लीडरशिप PTI की हमें नजर नहीं आई, कोई कैंपेन नजर नहीं आई, कोई जलसा नजर नहीं आया, इलेक्शन डे पे आप नजर नहीं आए उस तरह से जिस तरह आपको नजर आना चाहिए था। तो ये आपके लूप होल्स हैं, आपको मान लेना चाहिए। और आपकी इस कंफ्यूजन की वजह से जब टर्न आउट की जो मैंने शुरू में बात की उसकी वजह उसमें PTI का एक मेजर रोल है। ये भी बात मान लेनी चाहिए उस टर्न आउट। क्यों? क्योंकि PTI मकबूल जमात है और जो मकबूल जमात होती है पब्लिक को पुल वही करती है, पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वही लेके आती है, जिस तरह हमने 8 फरवरी को देखा। यानी उसकी एक मिसाल ले लेते हैं, आपने जो हरीपुर का इलेक्शन है उसमें जान मारी क्योंकि आपको लग रहा था आप जीत जाएंगे, आपको कोई रुकावट नहीं थी, गवर्नमेंट भी आपकी थी, और वहां पे टर्नआउट 42% है जो वहां पे रिपोर्टेड है। अगर वो ना भी हो तो तहरीक इंसाफ खुद बता रही थी कि लोग जौक दर जौक निकल रहे हैं। लेकिन उसमें एक सवाल यह भी फिर है कि तहरीक इंसाफ ने जो हरीपुर में इलेक्शन कराया वहां पे मुस्लिम लीग नून ने कोई ऐसी शिकायत नहीं की कि मुर्तजा जावेद अब्बासी
साहब ने बावजूद इसके जब उन्होंने कहा कि पुलिस वालों की चमड़ी भी उधड़ेगी और वर्दी भी उतरेगी, तो उनको किसी ने नहीं रोका। फिर हमने कैप्टन सफदर साहब को वहां पे कैंपेन करते हुए देखा, अच्छी बात है, तमाम सियासी जमातों को खुलकर करनी चाहिए। लेकिन लाहौर में ऐसा नहीं था। लाहौर में हमने उनके लाहौर के सदर को देखा कि आपने पोलिंग डे से 1-2 दिन पहले ये कि लाहौर के मुतालिक हम पूछेंगे ना तो यही जवाब आएगा कि क्योंकि हम बाइकआउट पे थे इसलिए। नहीं, लाहौर वाला हल्का जरा उससे अलग था ना। बाइकआउट उन हल्कों में थे जहां नाअहलियां हुई, क्योंकि लाहौर वाली जो सीट थी दानी साहब, वो सीट थी जहां पे मियां अजहर साहब का इंतकाल हुआ, तो इससे उससे अलग था। अब आप या तो कल क्या ही अच्छा होता कि आप बाइकआउट कर रहे थे, अब लाहौर के हल्के को छोड़ गया था जी, ये 12 हल्के हैं जहां पे 9 मई के केसेस में हमारी नाअहलियां हुई हैं, हम यहां नहीं जा रहे। कल आप ये तो कह रहे थे लाहौर में तो हम इसलिए हिस्सा ले रहे हैं कि ये इंतकाल वाली सीट है मियां अजहर साहब की वजह से, लेकिन आप हरीपुर में तो हिस्सा ले रहे थे, वो भी तो 9 मई की नाअहली की। उमर पॉइंट आपका आ गया और ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे तो यही सवाल उठ के अगर बाइकआउट किया जाता तो फिर पूरा क्यों नहीं किया गया, सिर्फ 2 हल्कों की इलेक्शन लड़ा गया, क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अगर आपने बाइकआउट किया तो यकीनी तौर पर आप सवाल उठाते सिस्टम के ऊपर। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। नासिर भट्ट साहब आपकी जानिब आऊंगा। इससे पहले नदीम कुरैशी साहब आपको मुखातिब कर रहे थे ज़िमनी इंतखाब नहीं, उन्होंने कहा कि सिस्टम जो है ज़िमनी इंतकाम लिया गया आवाम से। और दूसरा बड़ा वैलिड पॉइंट है जो IMF की रिपोर्ट है, 2 माह तक उसको दबा के रखा गया। तो सर जो उनका सवाल कि क्या आपकी ऐसी कारकर्दगी जिस पर आवाम ने वोट दिया, और दूसरा मेरा आपसे ये सवाल कि जिस तरह उमर ने निशानदेही की 18.5 जो है वो टर्न आउट रहा लाहौर के अंदर, तो सर क्या फायदा ऐसी जीत का? देखें, इन्होंने कहा हमने क्या किया, हमने ये किया है कि आप लोग नैल जब इस मुल्क में मुसल्लत हुए थे, अच्छा चलता मुल्क, आपको 2018 में जब मुसल्लत कर दिया गया, आप 3 साल में 2.5 साल में मुल्क को डिफॉल्ट पे लेके आ गए थे कि सब IMF आपसे नाराज हो चुकी थी, आपने उनसे वादे जो उनके साथ आपकी कमिटमेंट थी उस पर आप पीछे हट गए थे। वो जाते हुए उसने 10 रुपए का पेट्रोल सस्ता कर दिया था, उसने कहा इसलिए करके जा रही है, माइन बिछा के जा रहा हूँ कि जो आने वाले हैं उनके लिए उसको अपने मुल्क की कोई परवाह नहीं थी। उसने कहा कि मैं जा रहा हूं तो मैं हर चीज तबाह करके जाऊंगा, अल्लाह माफ करे। और फिर हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। आप वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। आपका हर दुनिया से, अमेरिका से, बरतानिया से, सऊदिया से राब्ता मुनक़ता हो गया, कोई आपसे बात करना नहीं चाहता था, आपने सब लोगों को नाराज कर दिया था। और आप वो लोग थे जब हिंदुस्तान ने हमला किया था तो अपोजिशन लीडर शहबाज साहब से उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब आप फैसला करें, हम आपके साथ हैं। तो कहते हैं कि मैं हमला कर दूं। आप वो लोग जो कहते थे हमारे तक टैंकों में पेट्रोल नहीं है, ये आप लोगों ने किया था। फिर जब हम आए, हमने इस मुल्क को संभाला, दुनिया से हमारे राब्ते हुए, हिंदुस्तान ने हम पे हमला किया तो हमने दुनिया से रवाबत कायम करके अमेरिका, बरतानिया, सऊदिया, कतर, सब से हमने राबित किए। हमने उनको बताया कि ये जो हिंदुस्तान है कई दहाइयों से ये काम कर रहा है। फिर हमने उनको यकीन दिलाया कि हम अपना बदला भी लेंगे, लेकिन एक कोई बंदा थर्ड कंट्री आके बता दे कि ये जो हिंदुस्तान ने किया है वो जो कह रहा है वो गलत, सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। हमने कहा ये झूठ बोल रहा है। उसके बाद हमने हमला किया तो हिंदुस्तान भागा। हमने ये किया है, हमने पाकिस्तान की इज्जत को बढ़ाया है। आपने पाकिस्तान को इतना पीछे ले गए उसको संभालना मुश्किल हो गया, हमने ये किया है। फिर हमने अपनी कारकर्दगी दिखाई है जिसकी वजह से हमें लोगों ने वोट दिया है। आपकी कारकर्दगी 15 साल से KPK में आपकी कारकर्दगी ये है कि आपको आपके लोगों ने वोट नहीं दिया और वहां हार गए इलेक्शन, ये है, ये कारकर्दगी है। और अब भी आप जो कर रहे हो, अब आप देखो ना, मैं कह रहा था ये तीनों सूबों में तो वैसे भी आइसोलेट हो चुके थे। KPK में उन्होंने भी जवाब दे दिया इनको कि भाई हम आपको पसंद नहीं करते। बात यह है आप एक सियासी जमात नहीं है। आपका जो वज़ीर आला हल्फ उठाता है तो वो ये कहता है मैं इमरान पे मरने जा रहा हूं, मैं इसको जेल तोड़ के बाहर लाने जा रहा हूं। वो ये नहीं कहता कि मैं KPK का सूबा है, इसकी अवाम की जो खिदमत करूंगा, इनके जो बुरे हालात हैं ठीक करूंगा, इनको अच्छे काम वहां करूंगा। वो पहला भी तो यही कहता था, दूसरा भी यही कहता है। ये फर्क है। और सर फर्क फिर क्या रह गया? वो अगर कहता है तो आपने भी वो लीगल तरीके से अगर एक बात करते हैं CM-KP, तो आप मुलाकात क्यों नहीं कराई जाती? सर अभी भी गालिबन 7वीं 8वीं दफा वो वापस गए हैं लीगल जवाब होने के बावजूद, अदालती अहकामात के बावजूद। देखें ये चीजें भी इनके 50 ग्रुप हैं आपस में, हर रोज अदालत के ये क्यों जाते हैं उधर डयाला जेल? मिलने नहीं जाते, ये वहां तकरीरें करने जाते हैं। वहां ये और बैठ के तो वो यही तकरीरें करते हैं, देखिए हम इमरान को मिलने आए हैं। भाई आपने तो हाई कोर्ट से एक फैसला लिया हुआ है, वो इनका जो जनरल सेक्रेटरी साहब है
कि वो कहते हैं जी कि जिसका नाम मैं भेजूँ, ये आपके सामने चीजें हैं, तो वो जाएगा मिलने। लेकिन वो क्या होता है, वो कहता है जी इसका नाम मैंने नहीं भेजा, ये कैसे चला गया? वो एक जेल का कैदी है, वो 5 स्टार होटल में नहीं ठहरा। बिल्कुल ठीक है, नहीं वो जेल का कैदी है और मुलाकातें ही आप नहीं करा सकते। सर पॉइंट आपका अगर नदीम कुरैशी साहब, एक तो आप जो सवाल आपने पूछा था कि इन्होंने क्या किया, भट्ट साहब ने उसका जवाब तो दे दिया और उस पर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि बाइकआउट करना था तो फिर बाइकआउट बनता था पूरा, फिर आपने 2 हल्कों को छोड़ के बाकी पे बाइकआउट क्यों किया? देखिए मैं आपसे गुजारिश कर दूं, मैं उमर साहब की भी और आपकी इस बात को सेकंड करूंगा। ये हमारे से एक सियासी, मैं इसको गलती कहूंगा, हमें हर सूरत बाइकआउट करना चाहिए था और साबित हुआ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो डिसीजन किया था, देखिए वो चूंकि खुद कैद में है, आप पोलिटिकल पार्टी है, उसमें मुख्तलिफ लोगों की राय होती है, बहुत सारे लोग फरमा रहे थे कि जी बाइकआउट किया जाए, बहुत सारे कहते हैं बाइकआउट ना किया जाए, लेकिन क्या है ये अब साबित ये हो गया कि इमरान खान साहब की जो राय थी वो बिल्कुल ठीक थी। दूसरी बात, अब मैं भट्ट साहब से बसंत एहतराम गुजारिश करूंगा, इन्होंने आपकी वो जो आपकी मेरी नहीं, वो जो IMF ने इनके माथे पर एक टीका लगाया 53 अरब रुपए का, उस सवाल के जवाब को वैसे ही छोड़ दिया जैसे कौम इनसे पूछ रही है, भाई आप तो 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, आप तो उसको कम करने के लिए आए थे, 40 रुपए किलो आटा था, आप उसको कम करने आए थे, आप तो बिजली के रेट कम करने आए थे, महंगाई कम करने आए थे, लाकानूनियत कम करने आए थे। इन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और मजे की बात यह, कौम ने भी फिर इनको दिन की रोशनी में वोट नहीं दिया। ये तारीखी पाकिस्तान के सियासतदान है, इनको रात 12 बजे के बाद वोट मिलता है। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोपहर में कहते हैं जी टर्न आउट नहीं है, बाई इलेक्शन में ऐसा ही होता है, लेकिन अचानक रात 12 बजे के बाद वोट भी डल जाता है। बकरी वो चुड़ैलें इनको वोट डालकर गई है, कोई जादू की छड़ी इनके पास है। मैं इनसे गुजारिश कर दूं, जो पाकिस्तान के निजाम के साथ, सर आप हरिपुर की बात कर रहे हैं? मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं सर। लोगों ने वोट ही कास्ट नहीं किया। हरिपुर में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, वहां इन्होंने उसको मैनेज करके इनकी कोशिश की ना, इनकी ख्वाहिश थी। और वैसे देखिए एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं तो इनको मुबारकबाद देता हूँ। वो जमात जो कभी कभी पंजाब में नंबर 1 हुआ करती थी, आज वो फॉर्म 45 में हेर फेर के बगैर एक लोकल बॉडी का इलेक्शन नहीं जीत सकती, एक यूसी का इलेक्शन नहीं जीत सकती। साबित हो गया है। ये जितनी मर्जी खुशियां मनाए, देखिए बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद करके बैठे रहे, ये कबूतर की हिकमत अमली कहे उसको, या जो मर्जी कहे, रिजल्ट आना है। सदा दिन एक से नहीं रहते, हालात में बदलना होता है। बड़े बड़े ताकतवर लोगों को ये जोम रहता है कि हमारी ये हैसियत, हमारी ये ताकत दायमी है। बिल्कुल ठीक है, हालात में बदलना होता है, लेकिन सर जिस तरह आप हर चीज का बाइकआउट कर देते हैं, पॉइंट आपका आ गया, इस तरह हालात बदलने की भी नहीं। उम्र आपकी जानिब आऊंगा। बाइकआउट का बस सवाल मैंने किया और नदीम कुरैशी साहब ने गलती ये तस्लीम की कि हमारी सियासी गलती थी कि हमने बाइकआउट सबका करना चाहिए था हमें। तो मेरा सवाल आपसे ये कि क्या बाइकआउट ही हल है? हमने यही देखा 26वीं 27वीं तरमीम के अंदर, 26वीं में तो देखा मुलाकात इनकी होती रही, लेकिन 27वीं तो बिल्कुल आउट हो गए। क्या हर चीज से आउट हो जाना, बाइकआउट कर देना हल है? बट साहब मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मेरी ज़ाती राय ये है कि ज़ाहिर उनकी एज ए पार्टी तो उनका अपना फैसला है, वो जो चाहें बाइकआउट करें या ना करें, लेकिन मेरी ज़ाती राय के मुताबिक कोई भी सियासी जमात हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, वो पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो या XYZ कोई भी हो, सियासी मैदान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप पाकिस्तान की तारीख में देख लीजिए, हर वो सियासी जमात जिसने इलेक्शन प्रोसेस का बाइकआउट किया, इंतखाबी अमल से खुद बाहर हुई जानबूझकर, जिसको बाइकआउट हम कहेंगे, उसको सियासी नुकसान हुआ। उसकी वजह क्या होती है? जब आप खुद मैदान छोड़ते हैं तो आपको कोई रिप्लेस करता है, कोई शख्स जो अननोन होता है वो बड़ा नाम बन जाता है, और ये सियासत की हकीकतें होती है। और आप एक खास अरसे के लिए पूरे सिस्टम से आउट हो जाते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं जी इस वक्त हमारे पास हमें स्पेस नहीं मिल रही, ये ठीक है जी हमें दीवार के साथ लगा दिया गया, ये सारी सियासी बातें हैं, ये सियासी बातें करते रहना चाहिए। बस मैं मिसाल देना चाहता हूं कि अगर आप इन हलकों के अंदर, इलेक्शन के अंदर होते, हार जीत को छोड़ देते हैं, आप 13 हलकों में अपने कारकुनों को मोबिलाइज करते, 13 हलकों में एक्टिविटी होती, 13 हलकों में हो सकता है किसी जगह पे आपका कोई उम्मीदवार चला जाता, आप नई लीडरशिप आती, आप नए आपके लोग सीखते, आपकी पार्टी ट्रेन होती, ये चीजें होती हैं। और मेरे ख्याल से उसकी आपको अगर याद हो, एक ज़िमनी इलेक्शन 2022 में हुआ था 17 सीटों के ऊपर, उस वक्त तहरीक इंसाफ ने मेजॉरिटी ली थी और फिर पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बनी थी, कुरैशी साहब को याद होगा। तो अब उसी तरह से ये भी एक इलेक्शन था। देखिए आपने, या आप इस इलेक्शन में लड़ते, आप मेहनत करते, आप टफ टाइम देते, फिर आप बेशक हार जाते या जो भी होता, तो आप अपने लोगों को बेहतर बात बता सकते। जब एक बात होती है ना, जब आप सिस्टम, कल किसी ने बड़ी दुरुस्त एक बात की कि जब आप सिस्टम से दूर बैठे होते ना,
फिर जब आप उसमें हिस्सा भी नहीं लेते, फिर उसकी खराबी पे भी तनकीद का आपका हक जरा कम हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा तनकीद का हक रहता नहीं, कम हो जाता है। बहुत अच्छा होता, लेकिन जाहिर है उन्होंने इसमें देखा होगा कि हम जब बाइकआउट पे जाएंगे तो टर्नआउट कम रहेगा, किसी हद तक रहा भी, लेकिन फिर वो बात कि आपने उस बाइकआउट वाली मुहिम जो कि आपका तासुर था कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, आप उसको एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, आप उस तरह लोगों तक कन्वे नहीं कर पाए। इवन आपको ये भी कल बताना चाहिए था जब हर तरफ इलेक्शन हो रहा था, तो उसके में जिस तरह कुरैशी साहब ने मान भी लिया कि हमसे गलती हो गई, उसमें वजह क्या है? देखिए ना, जब आप हरीपुर में ये समझते हैं कि अयूब खान की फैमिली की लेगेसी है, वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो भाई वजीराबाद में चट्टा फैमिली की भी तो उतनी है ना। यही बात आई फवाद चेसा में सर कह रहे थे कि जब आप देखते हैं तो फिर जरताज गुल की भी तो है ना, फिर आप साहिवाल में जब देखते हैं, फैसलाबाद में जब देखते हैं, सब लोगों की है। यानी ये दोनों जो हमारे कोलीग्स बैठे हुए हैं, ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, तो इनकी एक स्टैंडिंग है ना अपनी जगह पे, इनकी मेहनत है, तो कोई कम या ज्यादा तो नहीं हो सकती। अब आप ये समझें कि नहीं जी भट्ट साहब की ज्यादा है, कुरैशी साहब कम है, या कुरैशी साहब की ज्यादा, भट्ट साहब, ये हो नहीं सकता। पॉलिटिकल वर्कर होता है वो बड़ी मुश्किल से एक जगह के ऊपर पहुंचता है, जब आप उसको इस तरह से करते हैं साइड पे और उसमें डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। आज पार्टी डिफेंड नहीं कर पा रही, अब आपके पास आज आर्गूमेंट नहीं है, आप जो मर्जी कहते रहे, उसका कोई नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही है, और ये नुकसान हमने विटनेस भी किया है, सबने, आपने, मैंने, और जो मुल्क के हालात है इसकी सारी, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है। नाज़रीन, ब्रेक के जाने वर्डर ब्रेक से वापस आएंगे तो हम पूछेंगे नासिर भट्ट साहब से, जो कि सवाल है बेसिकली नदीम कुरैशी साहब का कि हरीपुर में इलेक्शन को मैनेज किया गया, तो ये पूछेंगे किस तरह वो कर लेते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और एहतजाज का अंदेशा भी, क्योंकि वज़ीर आला KP की मुलाकात नहीं कराई जा रही इस मामले पर। वो कहते हैं जी आखिरी ऑप्शन जो है वो हमारे पास यही होगी कि हम फिर एहतजाज के लिए बाहर निकले। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। नासिर भट्ट साहब, एक तो नदीम कुरैशी साहब ये फरमा रहे थे कि हरीपुर में भी आप लोगों ने इलेक्शन मैनेज किया, तो सर पहुंच इतनी दूर आपकी कैसे है, किस तरह से मैनेज कर लेते हैं? और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब यकीनी तौर पर मौका यही बाकी बच जाता है कि एहतजाज करें, और क्योंकि आप मुलाकात नहीं होने देते उनकी, जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे बानी से। देखें, ये अगर हमने वहां भी मैनेज कर लिया, इनके सूबे में इनकी हुकूमत है, तो फिर इनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इसका मतलब ये है कि सूबे के अवाम इनको पसंद नहीं कर रहे। बात यह है कि इलेक्शन जब होता है और ये इनके अपने ही वहाँ जो RO थे, जो लोग बैठे थे, मैनेजमेंट इनकी थी, लोगों ने वोट डाला है और मुकाबला हुआ है। हमें देखें, अगर इलेक्शन ये जीतते तो हम जरूर ये कहते जी कि ये इनकी हुकूमत ही तब हुआ, तो फिर भी हम ये एक बात है कि कहते हैं। सर मुझे एक बात बताएं, मेरे ज़हन में बात आ गई है कि हम एक मसला जो इलेक्शन रिफॉर्म्स का तमाम तो पार्टीज पर मुत्तफिक भी थी कि होनी चाहिए। अब ये कब तक हम रोना रोते रहेंगे कि जब भी इलेक्शन कोई हारता है तो यही गिला करता दिखाई देता है? आप 26वें के बाद 27वें पे भी मुत्तफिक होते हैं, 2/3 अक्सरियत से उसको मंजूर भी करा लेते हैं, पास भी करा लेते हैं, हम नाफिजुल अमल भी है, फिर बातें 28वें की हो रही है, लेकिन जो मसला अवाम का, अवामी नुमाइंदगी का, उस तरफ क्यों नहीं आते सर? देखें, अब आपने कहा जी इलेक्शन कमीशन का मसला, अब उसमें क्या है कि अपोजिशन जो है उसके साथ बैठ के मशवरा होता है। इलेक्शन कमीशन में नाम आते हैं 3, जो उसमें अगर इत्तेफाक नहीं, मैं इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ सर, इलेक्शन रिफॉर्म्स की, कि ये कम से कम ये मसला तो खत्म होना कि जब जो हारे उसको मुझे तस्लीम करे अपनी हार को। ठीक है, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात होती है, हम किसके साथ बैठ के करें? सियासी जमात है, इनके साथ बैठ के बात करेंगे ना, जिनकी कि जिसके ऊपर ये इतराज करेंगे उसको हम बैठ के ठीक करेंगे। ये हमारे साथ बैठते ही नहीं। कोई तरमीम 26वीं आई आपके सामने है, इन्होंने मौलाना साहब से इनके साथ बात की, 2 महीने का टाइम हुआ, महीने का टाइम हुआ, एक टीम इन्होंने बनाई, एंड में ये फिर भाग गए। फिर इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि उसमें कुछ हमारी तरमीम थी जो शामिल थी। फिर ये कहते नहीं जी हमारा तो तल्लक ही नहीं। इस 87वीं तरमीम में 2 दिन हम सेनेट में इनके साथ बैठ के बात करते रहे, एक कमेटी बनाई कि आप आ जाएं वहां, हमें हमारे साथ बैठें, जिस चीज को आप समझते हैं कि ये इसमें कुछ तरमीम होनी चाहिए, अमेंडमेंट होनी चाहिए, कुछ इसमें कुछ चीजें ठीक नहीं है, आके बैठे, हम उससे बात करेंगे। बात नहीं करते, ये जब बैठते ही नहीं, बात ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, इसमें बैठना चाहिए। अब जो बेसिक सवाल था मुलाकात का, जी मुलाकात इनकी देखें, ये मुलाकात अगर करना चाहें तो ये मुलाकात जरूर करें। अब तो हाईकोर्ट ने फैसला कर लिया कि जो नाम वो जिनके जो जनरल सेक्रेटरी है वो देंगे जाएंगे, लेकिन एक तो कुछ दिन पहले भी आपने देखा है, उन्होंने कहा जी हाईकोर्ट ने एक बंदे का ऑर्डर कर दिया, इसको जाके मिलाओ, वो नहीं मिलने दिया, इन्होंने शोर झूठ बोला। पता चला कि हाईकोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर किया नहीं था, उन्होंने कहा जो पुराना ऑर्डर है उसी पे चले।
आप उस पे ये आपस में लड़ते हैं। बुशरा बीबी कहती है कि उनकी फैमिली जाके मिलती है, कभी कोई क्वेश्चन नहीं है। अब इनकी बहनें बाहर है, उनको मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो फिर दूसरे आ जाते हैं, वो आगे कहते हैं बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया और इसमें भी यकीनी तौर पर इत्तेफाक की आप बात करें कि इत्तेफाक नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। नदीम कुरैशी साहब, सर एक तो जिस तरह नासिर साहब फरमा रहे हैं कि मुलाकात जब आप चाहेंगे, जब आप संजीदा होंगे, वो कहते हैं कि आप लोग आपस में संजीदा नहीं है, एक तो ये, और दूसरा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज करती है तो इस बार क्या मुख्तलिफ करने जा रहे हैं आपकी जो मुतालिबात है वो पूरे हों? देखिए, मैं आपके सवाल से पहले मैं भट्ट साहब की खिदमत में एक गुजारिश करता हूं। जरूर। पहली बात तो ये उन्होंने फरमाया कि जी अगर इलेक्शन हरीपुर का हम हार गए हैं तहरीक इंसाफ, तो वहां की आवाम हमारे साथ नहीं है। मुझे सवाल का जवाब तो दे, ये कौन सा वोटर है इनका जो रात की तन्हाई में वोट इनको डालता है? शाम 5 बजे तक तो वोट नहीं था। ये कौन सी अंजुमन कातलाने शब तरतीब आ गई है पाकिस्तान में? 2024 में भी जो वोट इनको डाला वो रात 12 बजे के बाद काउंट होना शुरू हुआ। ये दिन की रोशनी में इनका वोट नजर क्यों नहीं आता? जब तक तमाम हलकों के रिजल्ट आ रहे थे और पाकिस्तान का नेशनल मीडिया दिखा रहा था, तो उमर अयूब साहब की मिसेज वो सीट जीत रही थी रात 12 बजे तक। 12 बजे के बाद ये रिजल्ट जो चेंज होना शुरू हुआ, सुबह जब अल्लाह का नाम बुलंद हो रहा था एक तरफ, दूसरी तरफ ये धांधली की सूरत में असेंबली में आ रहे थे, बल्कि अब असेंबली नहीं है। आप इसे सवाल करें। कुरैशी साहब, इस पे मैं यकीनी तौर पर जब सवाल करूंगा ना तो उन्होंने हवाला दे देना 18 का आरटीएस बैठा था। इसको सर इस बात को छोड़े, मुझे ये बताएं कि क्या करने जा रहे हैं? मुलाकात अगर अभी भी नहीं होती तो जो एक बात सामने आई है कि केपी के जो सीएम है वो कहते हैं कि अब एहतजाज आखिरी सूरत रह गई है, तो क्या डिफरेंट करेंगे इस दफा? जाहिर है जब मफाहमत के रास्ते बंद हो जाए, जब गुफ्तगू खत्म हो जाए, तो कोई किसी शख्स को एहतजाज उसका निज़ाम कुदरत भी देता है, कानून भी देता है, आइन भी देता है, दस्तूर भी देता है। ठीक है, आज पाकिस्तान में जो हुक्मरान है वो जमहूरियत की बदतरीन शक्ल है। मैं भी, मेरा जुमला आपने नहीं दिया, इन्होंने जो इस बाई इलेक्शन में जो टिकटें दी हैं, इनके उम्मीदवारों को देखे, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का भांजा है, कोई भतीजा है। आप यकीन करें, जो आइन में 28वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, मैं इनको मशवरा दूंगा, ये कैसी तरमीम करे, ये अपने शीर खान बच्चों के लिए। सर मैंने आपसे पहले मशवरा मैंने भी दे दिया सर, आपका पॉइंट आ गया क्योंकि टाइम कम है। बात का ये बताए, एक सेकंड, उमर अयूब की जगह कौन इलेक्शन लड़ा, इनसे जरा पूछें। बिल्कुल ठीक है सर। जी सर, कुरैशी साहब। देखिए, उमर अयूब साहब की का बड़ा स्पेसिफिक केस है, उनको नाअहल किया गया है। यहाँ तो खाली सीट्स पर आपने बंदर बांट की है किसी फेडरल मिनिस्टर के भाई को। चलो ठीक है सर, बात जरा और तरफ निकल जाएगी, पॉइंट आपका आ गया। मुझे उम्र की ताने बढ़ना, उम्र का टाइम क्योंकि शॉर्ट है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी रखिएगा। दोनों मामलात, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन बाकी बचती? क्योंकि मुलाकातें तो बार बार ट्राई कर लिया, गालिबन 7वीं 8वीं दफा वापस गए वज़ीर आला केपी, और दूसरा हरीपुर के मामले में भी अगर आप कुछ बोलना चाहें। देखिए, मुलाकातें हों या ना हों, ये सियासत में चीज़ें होती हैं। एक तो गवर्नमेंट को भी दिल बड़ा करना चाहिए, उनकी मुलाकात से क्या हो जाएगा, ये उनका हक है, मुलाकात करने दें, इसमें कोई कबाहत नहीं है। दूसरी बात कि तहरीक इंसाफ की जो, जहाँ तक एहतजाज की बात है, तो तहरीक इंसाफ पिछले 3 साल से एहतजाज के फेज़ में ही है, और उनका इस हद तक कहना कि देखिए हमारे पास इलेक्टोरल प्रोसेस में भी हमारे लिए स्पेस नहीं है, पार्लियामेंट में रह के भी हमारे पास स्पेस नहीं है, अदालतों से भी जो हमारे केसेस लगने चाहिए उस तरह से केसेस नहीं लगते, या जो हमें रिलीफ मिलना चाहिए, जिसको मेरिट के ऊपर मिलना चाहिए, वो भी हमें नहीं मिल पाता, तो फिर हम क्या करेंगे? ज़ाहिर है सियासी जमात के पास कोई बंदूक उठाने का इसको संभव अगर हम करें तो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ, जिस आपने भी कहा कि एहतजाज करती आ रही है लेकिन नाकाम होते हैं, नाकामी की वजह क्या समझते हैं? नहीं, मैं उसको नाकामी, सियासत के अंदर कोई नाकामी नहीं होती। सियासत में आप अपने कारकुनों को मोबिलाइज करते हैं, पार्टी को ट्रेन करते हैं। देखे थे कल तक यही जमात थी जिसको मम्मी डैडी पार्टी कहते थे, बर्गर पार्टी कहते थे, आज वो ट्रेन सियासी जमात बन चुकी है। उनके पास सीट पावर है। उन्होंने 8 फरवरी का जो इलेक्शन लड़ा, जिस तरीके से लड़ा, वो दुनिया के लिए केस स्टडी है कि जब उनको कैंपेन करने की इजाजत नहीं थी, इंतखाबी निशान नहीं था, जिस तरीके से उन्होंने जदीद टूल्स को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी अंदाजों को गलत साबित किया, उन्होंने तमाम जो सियासी प्रेडिक्शंस थी उनको गलत साबित किया, और उन्होंने अपनी पब्लिक को न सिर्फ उनसे साथ कनेक्ट किया बल्कि मोबिलाइज किया है, तो लोग उनको पसंद कर रहे हैं इस वजह से। बिल्कुल ठीक है, उमर पॉइंट आपका आ गया नाज़रीन प्रोग्राम का, क्योंकि वक्त खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।